की जन्म जयंती हम मना रहे हैं। आदिनाथ भगवान को वृषभनाथ, ऋषभनाथ इन 3 नामों से जाना जाता है। युग के आदि में अंतिम कुलकर नाभिराय के पुत्र मनु के रूप में जो जन्मे, ऐसे ये प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हुए। उनके प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए, उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। आदिनाथ स्वामी चैत शुक्ला नवमी को जन्मे और चैत महीना हमें चेताने के लिए आया है, क्योंकि आदिनाथ स्वामी, महावीर स्वामी और यहाँ हनुमान जी आदि विशेष महापुरुषों का इस महीने में जन्म हुआ है। हम इनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। और आदिनाथ स्वामी अष्टापद से मोक्ष गए, अंतिम यात्रा उनका अंतिम पड़ाव वहां रहा। अष्टापद इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पर्वत की 8 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पहले उनके नाम अपने आगम में अलग मिलते, लेकिन वर्तमान में कैलाश पर्वत, फिर इसके बाद में गौरी शंकर पर्वत, फिर उसके बाद में बद्री शंकर पर्वत, फिर उसके बाद में नंदा पर्वत, फिर इसके बाद में वहां पर द्रोणीगिरी पर्वत, उसके बाद में नर पर्वत, नारायण पर्वत और त्रिशूली पर्वत। ये वर्तमान में 8 नाम उनके अष्टापद के। और ये 8 पहाड़ चढ़ करके हम जाते हैं, तब जाकर के कहां पहुंचते हैं? अष्टापद पहुंचते हैं। ऐसे अष्टापद आदिश्वर स्वामी जो हम निर्माण कांड में पढ़ते हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान को हम नमन करते हैं। उनकी मां कौन? मरु देवी। मरु देवी ने वहां तप किया, दीक्षा लेकर के, आरिका बन करके। और उस वहां भद्रिका नाम की गुफा आश्रम आज भी उनकी तपस्या को वहां पर है। आप लोगों ने देखा कि नहीं? मुझे तो देखने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस बद्रीनाथ अष्टापद के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मनु जो अंतिम कुलकर थे, उन्होंने भी वहां जाकर के उस गांव में अपना अंतिम पड़ाव किया। वहां से उनका अंतिम मरण हुआ, इसलिए वहां माना गांव मनु के नाम से वह बना हुआ है। इतिहास उठा करके देखिए। फिर इसके बाद में आपको मालूम हो, वहां नीलकंठ पर्वत है, उस पर चरण बने हुए हैं। वहां पर आदिम बाबा के नाम से चरण बने हुए, अर्थात वहां आदिम बाबा उन्होंने किसको माना? हिंदुओं के अनुसार वो जो वहां पर मनु अंतिम हमारे जो हुए हैं, जिनका नाम है नाभिराय, उनके चरण वहां पर बने हुए हैं। और सुनिए, वहां पार्श्वनाथ भगवान का समोषण लगा। वहां पर भरत चक्रवर्ती ने जाकर के केवल ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा वह पर्वत है, ऐसी वहां महानता है, जहां पर आपको मालूम हो कि वहां जो वर्तमान में बद्री नाथ की जो मूर्ति है, जिसको अपन आदिनाथ है, वो मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? कुछ लोगों ने कुंड में डाल दिया था उसको उठा करके। तो वहां पर सप्त कुंड के नीचे अलकनंदा जो नदी है, वहां पर जो गरुड़ कुंड है, उस गरुड़ कुंड में वह डाली गई थी। डालने के बाद वह प्रतिमा डूबी नहीं, तैरती रही। तो वहां पर राजा को स्वप्न आया कि यदि ये प्रतिमा नहीं निकाली तो सारे इसमें प्रलय आ जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। वहां पर शंकराचार्यों की स्थापना की गई थी, वो भी उनको भी स्वप्न आया। सो उसके बाद में उस प्रतिमा को जाकर देखा, कहा, उस प्रतिमा ने स्वप्न में दिया कि हम तैर रहे हैं, डूबे नहीं हैं, जाके रखिए और प्रतिदिन अभिषेक करिए। यदि नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। तो फिर जाकर के वो प्रतिमा लाए और उस मंदिर में रखी, आज भी रखी। इसलिए सुबह 3 बजे से उसका अखंड अभिषेक चलता है। कब तक? सुबह सूर्योदय। ऐसी वहां की महिमाएं,
ऐसे आदिनाथ स्वामी का हम आज जन्म कल्याण महोत्सव मना रहे हैं। अंतिम बात कह के मैं वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय बहुत हुआ है। सो मैं आपसे ये कहना हूं, आप लोग प्रत्येक, चाहे महावीर जयंती हो चाहे आदिनाथ जयंती हो, प्रभात फेरी जरूर निकालना चाहिए। क्यों? प्रभात फेरी निकालने का पहले परंपरा थी, कुछ दिन से बंद हो गई है। आज भी हिंदुओं के यहाँ पर सुबह से वो रामधुन लेकर के निकलते हैं और करते हैं। पहले हम जब छोटे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तुम सोबत है, जो सोबत है सो और जो जागत है सो। ऐसा भजन गाते हुए गली गली में बाजे बजाते हुए जाते थे। क्यों? इसलिए कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो सिंहासन हिलने लग जाता है, वहां पर इंद्र का, सौधर्म इंद्र आदि का, और उसके बाद में वहां से वह अपने पूरे परिकर को लेकर के ऐरावत हाथी पर बैठ करके इस मध्य लोक में आता है। और मध्य लोक में आकर उस अयोध्या नगरी के 3 परिक्रमा लगाता है पूरे परिकर के साथ। फिर उसके बाद उस घर में प्रवेश करता है जहां पर उस भवन में तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। तो ये जो 3 परिक्रमा लगाता है, डिंडोरा पीटता है कि तीर्थंकर स्वामी का जन्म हुआ है बालक के रूप में अभी, और उसके बाद वह प्रवेश करता है और उसके बाद जन्माभिषेक के लिए वहां ले जाता है। इसलिए वह जो 3 परिक्रमा लगाई गई हैं इंद्र के द्वारा, पूरे परिकर द्वारा, वही रूप आज यहाँ प्रभात फेरी का होता है कि हमने तीर्थंकर बालक के जन्मोत्सव मनाया है। इसलिए जरूर 3 परिक्रमा नहीं तो कम से कम नगर की, मोहल्ले की 1 परिक्रमा तो लगा लो। इतना नहीं तो कम से कम मंदिर की 1 परिक्रमा लगा के फिर प्रवेश करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, जन्म जयंती मनाना सार्थक होगा। ये जरूर करना चाहिए। आगम है, ये कोई नाटक नौटंकी नहीं है, ये कोई क्रियाकांड नहीं है। इस महत्व को समझिए, भूलिए मत अपने इस इतिहास को, अपने इस आगम को, और उसके अनुसार कार्य करिए। बाकी बात में और दोपहर में करूंगा। आपको आशीर्वाद। बोलो महावीर भगवान की जय।